स्वागत है आपका इंटरडे की कल की तैयारी के एनालिसिस में। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों चाहूंगा कि हमारी वीडियो पे हमने 14 फैब के लिए एक तैयारी कल के एपिसोड शेयर किया था, तो इसे देखना नहीं भूलिएगा। इसमें हमने निफ्टी 50 का डिटेल एनालिसिस किया था और इसी तरह से आप देखेंगे जिस वीडियो में हमने एनालिसिस किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 और यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 डेवलप हुआ था। तो एग्जैक्टली देखिए उसी जोन पे रेजिस्टेंस बना के ये जो निफ्टी 50 ने फॉल करना फ्राइडे के दिन पे स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं कल की तैयारी के लिए। तो अब तारीख है आज की 18 तारीख और ये एनालिसिस जो है कल की हो रही है मंडे 19 तारीख की। अभी फिलहाल एक ही इंफॉर्मेशन है कि प्रिडिक्शन ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करिए शॉर्ट की तरफ रहने के लिए। ये कोई पर्सनल बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज शॉर्ट की तरफ ही देखिए अगर आप बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो। ऑप्शंस वगैरह के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कैश के बारे में बात होने जा रही है। उससे पहले निफ्टी 50 के एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखने वाला इंपॉर्टेंट ये होगा कि इसको रेजिस्टेंस लेने के बाद, इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस बनाने के बाद ने वॉल्यूम का ब्रेकआउट कर दिया है। और अगर आप डिलीवरी की रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं डिटेल में तो वहां पे डिलीवरी में भी ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस की कॉन्फर्मेशन बन गई है। कल देखना ऐसा रहेगा कि ये स्टॉक ओपन कहाँ पे होता है निफ्टी 50। अगर यहाँ पे डायरेक्टली ओपन होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, हम सीधा लो से शॉर्टिंग को स्टार्ट करेंगे जो भी स्टॉक्स हमारी लिस्ट में आए हुए हैं। अगर यहाँ पे अंदर कहीं पे एनालिसिस हो, अंदर कहीं पे ओपनिंग होती है तो फिर हम वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखेंगे फर्स्ट 15 मिनट्स में। देखते हैं उस कैंडल का लो ब्रेक होता है या हाई ब्रेक होता है। ठीक है दोस्तों, तो एनालिसिस ये है, यहाँ पे ओपनिंग होता है तो शॉर्टिंग की कॉन्फर्मेशन हो जाती है। यहाँ पे होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके हाई या लो पे हम उस हिसाब से पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया, फिलहाल हम शॉर्ट की तरफ ही देखने वाले हैं। अगर मार्केट जो है लॉन्ग होती है तो कल हम मार्केट को अवॉइड करेंगे। तो ये हमारा बजाज हाउसिंग फाइनेंस का है, काफी दिनों से ये जो हमारी लिस्ट में, हमारे पोर्टफोलियो में अभी भी बना हुआ है 5 to 10% के लिए। तो ये अभी भी बना हुआ है हमारे यहाँ पे। अब कल का जो स्टॉक है डिलीवरी रिपोर्ट एनालिसिस के हिसाब से टेक महिंद्रा है। तो मैं आपको बता दूं, ये लास्ट टाइम यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस बिल्ड करने की कोशिश की थी। आप देखेंगे वैल्यू में स्पाइक आया था, उसके बाद से ये स्टॉक फॉल करने की लगातार कोशिश करता रहा। और अभी आप देखेंगे तो ये वो इंपॉर्टेंट कैंडल होगी हमारे लिए एक्चुअली में। तो ये इस कैंडल के रेंज में ट्रेड कर रहा है अभी तक। देखिए, ठीक है, हाई को हिट करने के बाद फिर आके लो हिट कर देता है। तो सेम ये साइकिल रिपीट होने वाला है, वो इस वजह से क्योंकि वॉल्यूम को बढ़ाने के बाद भी इस स्टॉक ने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं दी अभी तक। उसी हिसाब से जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे हिट किया तो लो को हिट करने वाला है, इसकी वजह से फिर से वापस हिट किया है। तो मैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हमें देना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है, यह हमारा हाइपोथेसिस है। अगर हम गलत होते हैं मॉर्निंग में ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से तो फिर हम मार्केट को कोशिश करते हैं अवॉइड करने के लिए, क्योंकि विदाउट कॉन्फर्मेशन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना ऐसा है जैसे कि ये मतलब आप अपना पैसा गैम्बलिंग में लगा रहे हैं, ना कि एनालिसिस में लगा रहे हैं, ना कि हार्ड वर्किंग में लगा रहे हैं। तो विदाउट एनालिसिस अगर हमारा एनालिसिस मॉर्निंग में फेल होते हुए हमें दिखाई देता है तो हम सिंपली अवॉइड करने वाले हैं पूरी की पूरी मार्केट को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, तो जैसे हमने बताया ओपनिंग इसकी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओपनिंग इस दोनों लाइन के अंदर होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे ओपनिंग देने के बाद से ये स्टॉक जो है वो वो मोमेंटम करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए यहाँ कहीं पे ये ओपन होता है, मोस्टली देखिए यहाँ के आसपास ही ओपन होने वाला है, उसके बाद से ये इस तरह से जाता है तो हम इसको ब्रेक इन साइड में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और अपना स्टॉप लॉस और जो है टारगेट एनालाइज करेंगे। एक बार एंट्री हो जाती है उसके बाद कोई एनालिसिस नहीं, या तो स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ में। तो अगला स्टॉक जो है हमारा टेक महिंद्रा का है। मोस्टली अभी तो यहाँ पे मैं जो, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट का एडीआर चेक करते हैं जहाँ पे विप्रो ऑलरेडी ट्रेड होता है तो वहां पे तकरीबन 7% से डाउन हो चुका है विप्रो। तो कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 100% इसकी ओपनिंग यहाँ पर ही कहीं होने वाली है। अब ओपनिंग होने के बाद से मान लो यहाँ पे ओपनिंग होती है, अगर इमीडिएटली ये तोड़ के इसको वापस निकलता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की कॉन्फर्मेशन लेने का हम वेट करेंगे। अगर ये स्टॉक यहाँ तक नहीं जाता है और डायरेक्ट यहाँ से फॉल करने लगता है तो फिर हम इस जोन में हमारी कॉन्फर्मेशन लेके शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें फर्स्ट 15 मिनट के बाद से ही आप एनालिसिस आपका स्टार्ट कीजिएगा। मॉर्निंग में ट्रेड लेने से पहले एक बार ट्रेड में इंटर हो गए तो सब एनालिसिस जो है
चली जाती है। एक बार ट्रेड ले लिया आपने, फिर कोई एनालिसिस नहीं होती, डायरेक्टली फिर स्टॉप लॉस या टारगेट ही होने वाला है। ठीक। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा स्टॉक है वो है श्रीराम फाइनेंस। एक मिनट में ये सबको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझा पाऊँ। तो मोस्टली सबसे ज्यादा चांसेस क्या होगा ना व्यूवर्स, कल हम आप देख रहे होंगे, एक्चुअली क्या है, लाइव मार्केट लाइव एनालिसिस को हम अपलोड नहीं कर सकते सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। तो इसी तरह से क्या करेंगे, इन तीनों स्टॉक का रात में रिव्यू भी कर लेंगे, तब ताकि क्या आपका भी कॉन्फिडेंस डबल हो सकता है इससे कि हाँ जो हम एनालिसिस शेयर करते हैं मोर और लेस उसी उसी हिसाब से मार्केट जो है टर्न अराउंड होता है, मार्केट जो है बिहेव करता है। ठीक है? यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार श्रीराम फाइनेंस को। तो मोस्टली चांसेस ज्यादा है कि हम श्रीराम फाइनेंस को ही ट्रेड करने वाले हैं। अब वो कैसे ट्रेड करेंगे, ये अगर आप ये जोन देखते हैं ना, तो ये इसका लाइफ टाइम हाई है, ये इसका लाइफ टाइम हाई है। तो लाइफ टाइम हाई से ये ब्रेक इनसाइड हुआ लाइफ टाइम हाई पे, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, तो उसने लाइफ टाइम हाई से देखिए लोअर वॉल्यूम से ये ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे वॉल्यूम को आप नीचे स्क्रीन पे देखते रहिए, यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद से ये स्टॉक अंदर आने की कोशिश कर रहा है। ठीक? अंदर आने के बाद ये मार्केट के साथ रिट्रेसमेंट बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे ना, इतनी ज्यादा वैल्यू, मतलब वैल्यू में इतना जबरदस्त स्पाइक आने के बाद भी ना ये स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया, यहाँ पे इवन ट्रेड भी नहीं कर पाया है। मैं आपको उसके 5 मिनट्स में चार्ट में लेके चलता हूँ। ये यहाँ पे स्पाइक होने के बाद ज्यादा टाइम जो है ये ट्रेड भी नहीं कर पाया है, ज्यादा टाइम ये ट्रेड भी नहीं कर पाया। ये यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, फर्स्ट सेलर अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ कहीं पे आया है। उसके बाद से इसने इसको रिटेस्ट भी नहीं किया, फिर यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस बनाते हुए ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया है। ने मतलब मेहनत भी नहीं की इस तरफ जोन में वापस जाए और ऐसे फॉल करे। ठीक है, तो ये है ना बहुत बड़ी कॉन्फर्मेशन होती है किसी भी स्टॉक को, खास करके निफ्टी 50 के स्टॉक का एनालाइज जब हम करते हैं तो उसके बाद से अगर ये ओपनिंग यहाँ पे एक मिनट तो है ना चार्ट, ठीक है, हो जाएगा हमारा काम। तो यहाँ पे ये ओपनिंग ओपनिंग तो इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके लेवल के नीचे ही हो। लेवल के नीचे के बाद से अगर आप हाईएस्ट वॉल्यूम देखेंगे ना वो यही है, यहाँ से इसके नीचे ओपनिंग करे और इसके नीचे आके ट्रेड करने लगे इस तरह से। तो मोस्टली तीनों ट्रेड हमारे जो बने हैं वो ब्रेक इन साइड के लेवल के ही बनते हैं। अगर निफ्टी 50 लो के नीचे ओपन होता है, लो के नीचे ओपन होता है, और ज्यादा चांसेस जो है ना इसके ही बनते हैं, फिर उसके बाद से हमारे आ गया श्रीराम बजाज के, फिर यहाँ से हम इजिली इसको शॉर्ट कर सकते हैं, भले फिर ओपनिंग यहाँ पे भी देता है तो। फिर ये लेवल जोन होगा हमारा शॉर्ट करने का, और तकरीबन हम यहाँ पे इसके लो के आसपास में, ये इसका जो है पूरा सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ से ये हायर हाई की पोजीशन में चला गया था। तो यहाँ के आसपास में हम इसका टारगेट रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के एनालिसिस हम डेली शेयर करते रहते हैं हमारे चैनल पे।